स्टूडेंट, आज पुनः हम क्लास 8 का साइंस स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ पार्ट्स के बारे में हमने कल पढ़ाया था। आज हम लोग पुनः उसके नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। कल हमने इसके बारे में फसल क्या है, फसल किसे कहते हैं, फसल कितने प्रकार की होती है, इसका उत्पादन कैसे किया जाता है, ये सब हमने बताया था। साइंस क्लास 8 का फर्स्ट लेसन है यह, फसल उत्पादन और प्रबंध। इसमें हमने कृषि पद्धतियाँ भी बताया था कि कृषि की पद्धति कितने प्रकार की होती है। ये भी बताया गया था कि कृषि को करने के लिए पहले कुछ और भी प्रक्रियाएं करनी होती हैं। जैसे कि हमने बताया था कि पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है, पुनः उसकी बुआई की जाती है, उसमें खाद और उर्वरक दिया जाता है, सिंचाई की जाती है। जो बुआई करते हैं उन फसलों की खरपतवार से सुरक्षा किया जाता है और साथ ही साथ उसकी कटाई और भंडारण का कार्य भी किया जाता है। तो यह सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग उसके आगे देखते हैं। देखिए क्या है कि हम लोग जो किस किस फसल को बोने के लिए कौन कौन से कार्य करते हैं। जैसे पहले हमने कल बताया था कि मिट्टी का तैयार करना, इसी के संबंध में है। हम देखते हैं आगे, मिट्टी को तैयार करने के लिए क्या किया जाता है कि मिट्टी को जुताई की जाती है। फसल को या बीजों को बोने के पहले, जब हम बीजों को मिट्टी में बोते हैं तो उसके पहले क्या करते हैं, खेत की जुताई करते हैं। तो अगर पूछा जाए कि जुताई किसे कहते हैं तो हम क्या कहेंगे कि मिट्टी को, देखिए यहाँ परिभाषा है, मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। मिट्टी को जुताई के फलस्वरूप क्या किया जाता है, उल्टा पलटा जाता है। यानी नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है, ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाती है। और साथ ही साथ उससे क्या होता है, मिट्टी जब पोला हो जाती है, मतलब छोटे छोटे कणों में, छोटे छोटे रवों में क्या हो जाती है, टूट जाती है। और इस जुताई की प्रक्रिया को करने के लिए हल का प्रयोग करते हैं। इसे हल चला करके जुताई करते हैं। अब हल तो सभी लोग, आप लोग आजकल तो देखे होंगे कि ट्रैक्टर के द्वारा जुताई होती है, लेकिन कुछ समय पहले, आज से अधिक नहीं, 10-15 वर्ष पहले ये लोग क्या करते थे, लकड़ी के हल बने होते थे या लोहे के हल बने होते थे, और लकड़ी तथा लोहे के बने हल से ही लोग क्या करते थे, खेत की जुताई करते थे। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी भी देने की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए मिट्टी की हमें जुताई करना है और मिट्टी अत्यधिक सूखी हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें पानी चलाना पड़ेगा। और पानी देने से क्या होगा, मिट्टी थोड़ी सी नरम हो जाती है, जिसकी हम आसानी से जुताई कर सकते हैं। अब खेत की जब जुताई की जाती है तो उस जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। उस ढेले को तोड़ने के लिए क्या किया जाता है, पाटल की सहायता से, पाटल की सहायता से उसको क्या किया जाता है, उस ढेले को तोड़ा जाता है और तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में या कड़ों में बना दिया जाता है, जिससे फसल को बोने के लायक खेत हमारा तैयार हो जाए। फसल को या बीजों को बोने के पहले या जुताई से पहले भी कभी कभी खाद की आवश्यकता पड़ती है, ताकि मिट्टी की उर्वरा जो शक्ति है, मिट्टी की जो उत्पादन क्षमता है, वह उत्पादन क्षमता में वृद्धि
हो सके। इसलिए क्या किया जाता है, कभी कभी फसल को जब बोना है तो बोने से पहले क्या करते हैं, बीज को बोने से पहले उसमें कुछ उर्वरक खाद का भी प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखिए, हम लोग पढ़ेंगे कृषि औजार के बारे में। कृषि औजार, कृषि औजार क्या है? खेती के लिए जो औजार उपयोग में लाए जाते हैं वही कृषि औजार कहलाते हैं। कृषि के लिए जो औजार, जो उपकरण हम लोग प्रयोग में लाते हैं उसे कहते हैं कृषि औजार। अब देखें, हमने अभी बताया कि अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा बनाना आवश्यक है। अगर हम लोग अच्छी उपज चाहते हैं तो उसके पहले क्या करते हैं, मिट्टी को भुरभुरा बनाना पड़ता है, ओला बनाना पड़ता है, और उसके लिए जुताई क्या अत्यंत आवश्यक है। और इस कार्य को करने के लिए हमें किसी न किसी औजार की ज़रूरत पड़ती है। तो मिट्टी को उलटने पलटने के लिए या जुताई करने के लिए, यह तो आप सभी लोग जानते हैं कि कौन से औजार की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला क्या है, हल। आज तो ट्रैक्टर के द्वारा जुताई होती है, लेकिन उसमें भी हल की आवश्यकता होती है। ट्रैक्टर से जोतने में भी हल की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला तो हल। उससे भी अगर कहीं खेतों में कहीं थोड़ा बहुत अगर छूट जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, कुदाली का प्रयोग करते हैं। ट्रैक्टर में लगने वाले जो हल होते हैं उसे हम लोग कल्टीवेटर कहते हैं। तो क्या हम लोग देखते हैं, हल के द्वारा, कुदाली के द्वारा अथवा कल्टीवेटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, खेतों की जुताई करते हैं। अब यह फिगर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ देखिए क्या है, एक किसान जो है अपनी खेत को जोत रहा है। 2 बैलों के द्वारा खेत की जुताई की जा रही है। यह किसान है, ये बैल है, खेत की जुताई की जा रही है, और यही हल है जो दिखाई दे रहा है। तो हल के द्वारा किसान क्या कर रहा है, खेतों की जुताई कर रहा है। यही हल का आकार है, आप लोग देख लें। पहले इसी से जो जुताई की जाती थी, ये लकड़ी के बने होते थे। आगे वाले जो इसके हिस्से हैं, ये अगला वाला जो हिस्सा है, यह लकड़ी में ही किसी लोहे का जो है औजार जो है लगा दिया जाता था। लोहे के आकार का बना करके नुकीला पदार्थ बनाया जाता था और उसमें शिफ्ट करा दिया जाता था, जिससे खेत की आसानी से जुताई हो सके। आगे चलते हैं। दूसरा देखिए औजार क्या है। हल के बारे में तो हमने बताया कि हल क्या करता है। हल का उपयोग है जुताई करना, साथ ही साथ फसलों को या फसलों के साथ अच्छी उपज लेने के लिए, अच्छी फसल लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी की जुताई के समय उसमें कुछ उन्नत किस्म के बीज बोने के पहले कुछ उर्वरक का प्रयोग करते हैं। और जब उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो पुनः खेतों में क्या किया जाता है, हल चलाने के पश्चात वो उर्वरक जो अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाते हैं और भूमि की उपजाऊ जो शक्ति होती है, जो उर्वरा शक्ति होती है, उसमें वृद्धि करते हैं। अब दूसरा उपकरण क्या है, कुदाली। कुदाल जिसे आप लोग जानते ही हैं। दूसरा उपकरण देखिए यहाँ कुदाली के बारे में दिया है। यह भी एक प्रकार का सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। मिट्टी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए, पोला करने यानी इसको नरम मैंने भुरभुरा बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाए, तोड़ने के लिए किया जाता है, उसमें बड़े बड़े ढेले न रह जाएं। इसमें भी कुदाल तो सभी लोग जानते हैं। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी मुड़ी हुई एक प्लेट दिखाई देती है, उसी को क्या कहते हैं, कुदाली। देखिए, और ये तो जो कुदाली यहाँ पर बना हुआ है, ये भी देखिए कुदाली यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन यह जो कुदाली है इससे क्या किया जाता है, देखिए आगे की तरफ में यहाँ ब्लेड लगे हैं और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये पशुओं के द्वारा खींचे जाने के लिए, बांधने के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं कि आसानी से इसमें बांध करके पशुओं को, इस कुदाली को आसानी से खींचा जा सके। नेक्स्ट देखे दिया है कल्टीवेटर।
कल्टीवेटर तो आप लोगों ने देखा होगा, जो ट्रैक्टर के साथ प्रयोग किए जाने वाला यंत्र है। आजकल जो है जुताई ट्रैक्टर के द्वारा होती है और ट्रैक्टर में जोतने के लिए, भूमि को जोतने के लिए कल्टीवेटर का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि पहले जब हम लोग जुताई करते थे हल के द्वारा, बैलों के द्वारा, तो बहुत अधिक समय लगता था और बहुत अधिक श्रम भी खर्च होता था। लेकिन आजकल क्या है कि ट्रैक्टर के द्वारा जब जुताई होती है तो बहुत कम समय में, बहुत कम श्रम के द्वारा हम अधिक खेत के भाग को जोत सकते हैं। ये भी जो है जुताई का एक औजार है। उसके पश्चात देखिए यहाँ बुआई का कार्य है। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बुआई जो है फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि अच्छी गुणवत्ता वाले साफ और स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। देखते हैं हम लोग कभी भी बीजों को खेतों में डालते हैं बोने के पहले, तो मार्केट से अच्छी किस्म की बीजों को ढूंढ करके लाते हैं। क्यों लाते हैं कि हम जानते हैं कि बीज जब अच्छा होगा तो हमारी फसल भी अच्छी होगी। हम कहते हैं ना कि जैसे नींव मजबूत होनी चाहिए, तभी जो हमारा मकान अच्छी तरह से उस पर टिक सकता है। उसी प्रकार अगर अच्छे बीज होंगे तो उसकी फसल भी क्या होगी, अच्छी होगी। इसीलिए किसान क्या करता है, हमेशा ऐसे बीजों का चुनाव करता है जिससे हमें अत्यधिक उपज प्राप्त हो सके। इस प्रकार से हम लोग बुआई के पहले क्या करते हैं, बीजों का चयन करते हैं। और कैसे बीजों का चयन करते हैं, जो बीज उत्पादन में अच्छे हों, जिनसे अधिक मात्रा में उपज हो सके। अब यहाँ देखिए जो फिगर दिखाई दे रहा है, ये सीड ड्रिल है। सीड ड्रिल क्या होता है भाई? बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग बीजों में समान दूरी और गहराई बनी रहने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये क्या करता है, सीड ड्रिल का मतलब क्या है कि जब इसको चलाया जाता है खेतों में, बीजों को बो दिया जाता है और सीड ड्रिल को जब चलाया जाता है तो क्या करते हैं कि बीजों को अच्छी तरह से मिट्टी में मिला देते हैं और बीजों को समान दूरी पर फैला देते हैं और एक निश्चित गहराई पर बीजों को सुनिश्चित करते हैं, जिससे कि हमें अच्छी उपज प्राप्त हो सके, फसल अच्छी हो। और साथ ही इससे एक लाभ यह भी होता है कि जब इसकी हम लोग बुआई करते हैं तो चूँकि बीज क्या है, ज़मीन के नीचे दब जाते हैं। और ज़मीन के नीचे दबने के कारण क्या होता है कि जैसे कि जो पक्षी उड़ते हैं, बीजों को बोने के बाद क्या करते हैं, वो खेतों में से दानों को, बीजों को चुन लेते हैं। तो जब मिट्टी के नीचे दब जाते हैं तो पक्षियों द्वारा खाए जाने से उन्हें रोका जा सकता है। इसलिए सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से भी समय और श्रम दोनों की बचत होती है। अब आगे देखें, जब हम लोग बुआई का कार्य कर लेते हैं, फसलें जब कुछ तैयार होती हैं तो हम लोग ये भी देखते हैं कि उन फसलों को पर्याप्त मात्रा में जब खेतों में बीजों को बो दिया जाता है, जब थोड़ी फसल उगना शुरू करते हैं, वह पौधे उगने शुरू करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त हों, पर्याप्त मात्रा में उन्हें जल प्राप्त हो। तो अगर पौधे अत्यधिक घने हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनमें से कुछ पौधों को हटा देते हैं, निकाल करके हटा देते हैं, ताकि पौधे को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त हो सके। और समय समय पर क्या करते हैं, मिट्टी में पोषण स्तर को बनाए रखने के लिए, कि मिट्टी में पोषण क्षमता हमें हमेशा बनी रहे, उसको बनाए रखने के लिए हम लोग खाद और उर्वरक का प्रयोग करते रहते हैं। ये भी ध्यान देना है। नेक्स्ट देखें, मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। मिट्टी में ही सारे खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे आयरन हो,
मैग्नीशियम हो, सल्फ़र हो, ये सारी चीज़ें क्या होती है, मिट्टी में पाई जाती है। और ये क्या करते हैं कि पौधों के लिए नाइट्रोजन भी पाया जाता है। ये सभी क्या करते हैं, पौधों को अत्यधिक मात्रा में पोषण प्रदान करते हैं। और ये जो खनिज पदार्थ हैं ये पौधों की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। आगे देखिए, खेत में कभी कभी कुछ क्षेत्रों में किसान ऐसा भी करता है कि खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कहीं कहीं देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए अगर सीमित भूमि है, भूमि अगर मान लो सीमित है, कम है, तो वहाँ क्या किया जाता है, एक साथ किसी खेत में कई फसलों को उगा दिया जाता है, जिससे दोनों प्रकार के फसलों को प्राप्त किया जा सके और उससे हमारा कम श्रम में यानी हमारा श्रम कम खर्च हो, शक्ति कम खर्च हो और हमें उसका अधिक लाभ मिल सके। लेकिन इससे क्या होता है कि जब हम लोग पौधों में अधिक मात्रा में यदि हम मिट्टी में अत्यधिक मात्रा में फसलों को या कई फसलों को एक साथ उगाते हैं तो लगातार फसलों को ऐसे उगाने से उनमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और उस क्षति को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, खेतों में खाद का छिड़काव करते हैं। ठीक है, खाद देते हैं। अगर हम लोग नहीं देंगे तो क्या होगा, पौधे कमज़ोर हो जाएंगे, अच्छी पैदावार नहीं होगी। इसलिए खाद के बारे में देखें, खाद क्या होता है, एक प्रकार का कार्बनिक जैविक पदार्थ होता है। यह पौधों या जंतुओं की अपशिष्ट से प्राप्त होता है। खाद एक प्रकार का कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है। जैविक जो खाद होती है वह पेड़ पौधों की पत्तियों के सड़ने गलने से, अथवा हम लोग जो घरों में अपने पशुओं को पालते हैं, जैसे गाय हैं, भैंस हैं या अन्य जंतु हैं, तो उनके मल मूत्र के त्यागने से, गोबर इत्यादि से जो खाद बनाई जाती है, ये सब जो जैविक खाद के अंतर्गत आते हैं। ये फसलों के लिए क्या होती है, बहुत ही लाभदायक होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते रहते हैं। देखो कैसे वे लोग बनाते हैं खादों को, इसके बारे में दे रहा है कि पौधों और जंतुओं के अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते रहते हैं और इस अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन मतलब वह धीरे धीरे उसमें जो सूक्ष्म जीव उसमें पड़ जाते हैं, छोटे छोटे जीव पड़ जाते हैं और वे उसका अपघटन कर देते हैं और अपघटन के फलस्वरूप वह जो है अत्यधिक उर्वरक अर्थात उपजाऊ हो जाता है और इसी को हम लोग कंपोस्ट खाद भी कहा जाता है। केचुए के द्वारा भी वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार किया जाता है। तो आज हम जो है बच्चों, आज हम क्या पढ़े हैं, आज हम लोगों ने ये पढ़ा जो उसका नेक्स्ट पार्ट था और अब हम अगले दिन इसका अभी और कुछ पार्ट भी शेष जो बचे हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पुनः हम इसका जो क्वेश्चन आंसर है या उसका जो एक्सरसाइज है उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। और हम आप लोगों से बार बार ये प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग जो है किताब घर पर बैठ कर के थोड़ा पढ़ते रहें। अगर किताब उपलब्ध न हो तो मार्केट से किताब को उपलब्ध करवा लें और पढ़ते रहें। और कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आता है तो व्हाट्सएप के थ्रू या ऑडियो के थ्रू या फ़ोन करके ही आप हमसे पूछ सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ हम यह क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।